कंपाउंड्स बनाने के लिए एटम्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं? किस किस्म के एटम्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से स्टेबिलिटी गेन करते हुए कंपाउंड्स बनाते हैं? आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे हमारी आज की वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखसाना साबिर और आप देख रहे हैं RS साइंस टॉक। हाँ जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेसन को ही कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के मुतल्लिक पढ़ा था और आपने आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के मुतल्लिक पढ़ा। आज हम केमिकल बॉन्ड की सेकेंड टाइप पढ़ेंगे विच इज़ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में दो या दो से ज़्यादा एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी इसमें ना तो कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, बल्कि शेयरिंग के ज़रिए एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं एंड इन सम केसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। ये बॉन्ड दो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। नाउ एज यू नो कि नॉन मेटल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लिहाजा जो बॉन्डिंग के लिए जो नॉन मेटल एटम्स जो हैं वो करीब आए हैं, उनमें से कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे तैयार नहीं होगा। सो एटम्स के दरमियान शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से आपके पास 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। नंबर 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयर करने वाले एटम्स एक जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेंगे। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा एंड दिस इज नोन एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, लाइक इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स हैं उनके दरमियान 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे एंड दिस इज नोन एज डबल कोवलेंट बॉन्ड, like the formation of oxygen molecule. And in triple covalent bond, जो atoms share कर रहे हैं electrons को, वो 3 pairs of electrons को share करेंगे, just like in the formation of nitrogen molecule. इसको अब हम एक सिंपल सी क्लासरूम एक्टिविटी के ज़रिए समझेंगे और उसमें डिफरेंट बच्चों को मैंने डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स दिए हैं। वो उन कंपाउंड्स को ना सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपको शो करेंगे, बल्कि वो मॉडल के ज़रिए इस मॉलिक्यूल को बनाएंगे भी। तो लेट्स सी। बट बिफोर मूविंग टू द एक्टिविटी, मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से एक छोटी सी ट्रिक एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आपके सामने हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल है विच इज़ HCN। तो इसमें जब हमने देखा कि हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, सो वी जस्ट कम टू नो कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये है कि अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा कि जिसके साथ ओवरलैपिंग होके शेयरिंग होगी दूसरे एटम्स की। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आप ये देख लें कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। लाइक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इट मीन्स इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 7, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सेकेंड शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके, अब होगा क्या कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है या जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, दैट इज़ कार्बन।
तो जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उसको हम बना लेंगे सेंट्रल एटम। अब बाकी जितने भी एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 और एटम्स हैं, तो हम उनकी ओवरलैपिंग कर लेंगे दोनों साइड पे कार्बन के साथ। अब ओवरलैपिंग में अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं किया। हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, लिहाजा ओवरलैपिंग में हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो ऑटोमेटिकली हमें कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। हमने वो भी ऐड कर दिए। अब यहाँ पे आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने शेयर किए हैं, तो इस तरह से 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए। सिमिलरली दूसरी तरफ हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लिहाजा वो सिर्फ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कार्बन को भी अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी हमने पहले जो साइड पे जो ओवरलैप कर रहे हैं एटम्स, हम पहले उनके इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे कि उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हम पहले ऐड कर लेंगे ओवरलैपिंग में, और फिर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम की तरफ से भी ऐड करेंगे। एंड देन जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जिस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाते हैं, वो हम उसके एज अ नॉन बॉन्डिंग पेयर जो है वो शो कर देंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो दिस इज द ट्रिक। इस ट्रिक के ऊपर काम करते हुए बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपनी एक्टिविटी बना रहे हैं, लेट्स सी। ओके, हम 1-2 एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स डबल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिल रहे हैं और दोनों अपने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ HOCl, जहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन आपस में मिल रहे हैं और अपने अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन और क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहे हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहा है, यानी डुप्लेट कंप्लीट करके ये तमाम एटम्स एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाए।